हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मर्दों के एक अहम मसले के बारे में, जिसको लेके बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं वो परेशान भी होते हैं और एहसास कमतरी का वो शिकार भी होते हैं। आज की जो ये वीडियो है स्पेशल उन लोगों के लिए जो कि अपने उज़्व तनासुल का साइज बढ़ाना चाहते हैं, उसमें इजाफा करना चाहते हैं। वो उज़्व तनासुल की कमजोरी, उसका छोटापन और उसके टेढ़ेपन की वजह से परेशान है, और वो चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा हल बताया जाए ताकि उनके ये तमाम मसले हल हो सके। तो इसके लिए हम एक स्पेशल और ख़ास किस्म का ऑयल बनाएंगे, और ये जो ऑयल होगा ये आपके इन तमाम मसलों को हल करेगा। इस ऑयल को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपका उसका जो छोटापन है वो दूर होगा, बल्कि उसके साइज में भी इजाफा होगा। टेढ़ापन, सख्ती का ना होना, ढीलापन और उसका हर वक्त सुस्त रहना, उसमें तनासुल की कमजोरी, ये तमाम जो शिकायतें हैं आपकी दूर हो जाएंगी। इस ऑयल को बनाने में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और ये ऑयल आप किस तरह से बना सकते हैं, आज की जो वीडियो में मैं आपके साथ सब शेयर करूंगा कि इस ऑयल को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इसके साथ ही बेल का जो बटन है उसे प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है उनको नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। ये जो ऑयल है इसको बनाना इस वजह से भी ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवालात आते थे कि हमें ऐसी चीज बताई जाए ताकि उनको उस तनासुल के मुतालिक जो भी मसाइल है वो हल हो सके। तो आज स्पेशल ये वीडियो आप लोगों के लिए खास है। आप देखें कि इस ऑयल को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें दरकार है, क्या ये ऑयल इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद है, अगर है तो क्यों है। तो सबसे पहले इसके अज़ा की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस ऑयल को बनाने के लिए हमें जो चीज चाहिए होगी वो हमारे पास होगा अंडे का तेल। अंडे का तेल हम इस वजह से इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो इज़ा पाए जाते हैं वो बहुत ही खास और स्पेशल होते हैं। अंडे की जो जर्दी है उसका आपने तेल निकाल लेना है, और अंडे की जर्दी का तेल किस तरह निकाला जाता है ये भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि जो अंडे का तेल है उसे आपने इस्तेमाल करना है। अंडे के तेल के अंदर विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए पाया जाता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। ये सेल की अच्छी ग्रोथ और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। ये सारे विटामिन मर्दाना उज़्व तनासुल की अच्छी नशोनुमा करते हैं। ये आपकी जो ब्लड की रफ्तार है उसको उज़्व तनासुल की तरफ ज्यादा करेंगे, जिससे आपके उज़्व के साइज में इजाफा होगा, सख्ती पैदा होगी, नए सेल की अच्छी ग्रोथ करके उसका जो ढीलापन है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो आप ने इसमें चीज लेनी है, ये हमारे पास है बत्तख की चर्बी। इसके अंदर आयरन, सिलीनियम, विटामिन बी, विटामिन B12, नायासिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी, प्रोटीन पाया जाता है। ये सारे विटामिन मर्दाना उज़्व को मजबूत, ताकतवर और सेहतमंद बनाते हैं और मर्दाना उज़्व की कमजोरी को दूर करते हैं। नेक्स्ट जो चीज आपने इसमें शामिल करनी है वो हमारे पास है चर्बी रिच। इसमें विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन B12, जिंक पाया जाता है। ये इज़ा मर्दाना उज़्व तनासुल की अच्छी नशोनुमा और मजबूती में अहम किरदार अदा करते हैं। अगली जो चीज इसमें आपने शामिल करनी है वो हमारे पास है चर्बी शेर। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम पाया जाता है। ये इज़ा मर्दाना उज़्व तनासुल की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। जो चीज आपने इसमें मजीद ऐड करनी है ये हमारे पास है चर्बी भेड़। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B12, विटामिन ई, जिंक, सिलीनियम, कैल्शियम पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी जो मनी है उसकी मिकदार में इजाफा करता है, स्पर्म की मिकदार और स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, उज़्व तनासुल की ढीलेपन, और अगर आपको उज़्व खड़ा नहीं हो सकता और आपकी जो नामर्दी की जो अलामात है उनको ख़त्म करता है। इसमें जो ऑयल आपने मजीद शामिल करना है वो हमारे पास है सांडे का तेल। ये मशहूर तेल है जिसको आप अपने मर्दाना उज़्व तनासुल के साइज में इजाफा करने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं उसको इस्तेमाल करते हैं।
ये इस वजह से खास है क्योंकि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है इसमें काफी ज्यादा होता है और इसके अंदर विटामिन ई भी पाया जाता है। और इसके अंदर जो पाए जाने वाले अज़ा हैं जी आपके उज़्व को सेहतमंद, ताकतवर और बड़ा बनाते हैं। उज़्व तनासुल में सख्ती पैदा करता है, मजबूत बनाता है, उज़्व की मोटाई में इजाफा करता है। अगर आप का जो टाइमिंग है वो कम है और आप वक्त से पहले ही आपकी जो मनी है उसका अखराज हो जाता है, तो ये जो तेल है ये ना सिर्फ आपके मर्दाना उज़्व तनासुल को सेहतमंद बनाता है बल्कि आपकी जो टाइमिंग है उसमें भी इजाफा करता है। मजीद जो चीज इसमें आप शामिल करेंगे ये हमारे पास है रोगन चमेली। इसकी खुशबू आपके मिजाज को अच्छा, खुशगवार और रोमांटिक बनाती है। जो आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करता है। आपकी जो हार्मोन्स के जो लेवल है उसको ये स्टिमुलेट करता है। आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है उसको ये बढ़ाता है। अगर आपके उज़्व तनासुल पे एक्जिमा है, उज़्व तनासुल की खुश्की है, वहां पे नीलापन है, तो ये उनको खत्म कर देगा। उज़्व तनासुल का मुरझा जाना और उसमें पड़ी लाइनों को ये काम करता है। उसमें कोई अगर आपको इन्फेक्शन है तो उस पे मालिश करने से उज़्व तनासुल की जो इन्फेक्शन है वो खत्म होती है। इसका मसाज करने से और उस पे लगाने से उज़्व तनासुल की ताकत में इजाफा होता है। वो मर्द जिनकी जिनसी ख्वाहिश खत्म हो गई होती है या कम होती है तो ये जो तेल है दोबारा इनकी जिनसी ख्वाहिश को उभारता है। नेक्स्ट जो चीज आपने इसमें डालनी है वो हमारे पास है रोगन जैतून। इसके अंदर विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम पाया जाता है। ये उज़्व तनासुल की जो सोजिश है, अगर वहां पे कोई इन्फेक्शन है, वहां पे दर्द है, सूजन है, उसको ये खत्म करता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल में इजाफा करता है। मर्दाना उज़्व तनासुल की सख्ती में इजाफा करता है और ढीलापन दूर करता है। उज़्व तनासुल की तरफ जो खून की नालियां हैं, जो खून की नालियां उज़्व तनासुल में जा रही हैं, उनकी ये सर्कुलेशन में इजाफा करता है और उज़्व तनासुल को मजबूत और सेहतमंद बनाता है। मजीद जो चीज इसमें आप शामिल करेंगे वो हमारे पास है बेल बूटी। ये मर्दाना टाइमिंग में इजाफा करती है, मर्दाना उज़्व तनासुल की लंबाई और सख्ती में इजाफा करती है और जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाती है। मजीद जो चीज आपने इसमें शामिल करनी है वो हमारे पास है लौंग। ये मर्दाना ताकत में इजाफा करते हैं। सेक्स करने से पहले इसका उज़्व तनासुल पे लगाना आपकी टाइमिंग में इजाफा करता है। वक्त से पहले अंजाल का हो जाना इस शिकायत को ये खत्म कर देता है। नंबर जो हमारे पास अगला है शामिल करनी है जो चीज, ये हमारे पास है जावित्री। इसका इस्तेमाल वक्त से पहले अंजाल को खत्म करता है और सेक्स की ख्वाहिश को बढ़ाता है। मजीद जो चीज आप इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास है जायफल। ये इन्फेक्शन को खत्म करता है और आपकी जो नफसानी ख्वाहिश है उसमें ये इजाफा करता है और मर्दाना टाइमिंग में इजाफा करता है और नर्वस सिस्टम है उसको ये स्टिमुलेट करता है। मजीद जो चीज इसमें आप शामिल करेंगे ये हमारे पास है काफूर। ये आपकी जो उज़्व तनासुल की सूजन को, दर्द को ये खत्म करेगा। एक्जिमा को खत्म करता है और सेक्स की जो ख्वाहिश है उसको ये उभारता है, उसमें इजाफा करता है। तो वो मर्द हजरात जिनको उज़्व तनासुल जिनका ढीला हो चुका है, खड़ा नहीं हो पाता, तो ये उसके ढीलेपन को खत्म करके नए सिरे से उज़्व तनासुल को ताकत बख्शता है। मजीद जो चीज इसमें आप शामिल करेंगे ये हमारे पास है रिगमाही। ये मर्दाना उज़्व तनासुल को ताकत जो है वो देती है और इसके साथ ही आपकी नफसानी ख्वाहिश को ये बढ़ाता है। उज़्व तनासुल का जो ढीलापन है उसको ये खत्म करेगा, उसको ताकत देगा। नर्वस सिस्टम को ताकत देके आपका जो मादा तौलीद है उसमें ये इजाफा करता है और उज़्व तनासुल की खोई हुई ताकत को ये दोबारा से बहाल करता है। नेक्स्ट जो चीज आप इसमें शामिल करेंगे वो हमारे पास है अकरिक करखा। ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। अगर आप की मर्दाना टाइमिंग बहुत कम है, आपको अंजाल वक्त से पहले हो जाता है, तो इस मसले को खत्म करता है। ये आपकी नामर्दी को खत्म करता है। मजीद जो चीज आप इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास है इश्क पंजा और मुस्तलगी रूमी। ये दोनों चीजें भी आपकी जो मर्दाना उज़्व तनासुल है इसकी कमजोरी को दूर करने और ताकत में इजाफा करने के लिए जरूरी है।
तो ये ऑयल के इज़ा आपको बताए तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये इतनी खालिस और नेचुरली चीज़ें जब इसमें शामिल होंगी तो इससे आपके मर्दाना जो उज़्व तनासुल हैं उनकी ना सिर्फ खराबियां दूर होंगी बल्कि उसमें ताकत भी आएगी। इस ऑयल में जितने भी अज़ा शामिल हैं ये सारी कुदरती अज़ा हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जो कि आपके उज़्व तनासुल को ताकत दे। अगली वीडियो में आपको बताने का तरीका बताया जाएगा कि ये ऑयल आपने किस तरह से बनाना है, क्योंकि ये जितनी भी नेचुरली चीज़ें हैं ये प्योर होती हैं और इनको एक ख़ास तरतीब के साथ बनाया जाता है। इनकी ख़ास मिकदार होती है कि किस चीज़ को आपने कितना डालना है, क्योंकि इनका तासीर भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि ये सारी कुदरती जड़ी बूटियां हैं, कुदरती चीज़ें हैं। तो इनकी जब तक आपको एक मखसूस मिकदार नहीं पता होगी कि कितने ग्राम डालनी है, कौन सी चीज़ कम डालनी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा डालनी है, तो फिर आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ चीज़ों की तासीर बहुत ज़्यादा सख्त है तो वो आपने कम डालनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनमें जिनकी आपने मिकदार ज़्यादा डालनी है। तो इसके लिए आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। उसमें मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने इन ऑयल को किस तरह से तैयार करना है। इस ऑयल को बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ों का हमने ख्याल करना होता है कि कौन सी जड़ी बूटी को हमने कितने घंटे रगड़ना है, कितने घंटे तैयार करना है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको इतना पता भी नहीं होता कि कौन सी जो जड़ी बूटी है उसको हमने किस फॉर्म में लेना है। तो इसके लिए आपको जो आइंदा आने वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देखनी पड़ेगी, ताकि आपको तैयार करने का जो पूरा तरीका है वो भी आप देख सके कि इस तेल को आपने किस तरह से बनाना है। तो मज़ीद जो पहली वीडियो थी इसमें हमने आपके साथ इस ऑयल की खसूसियात भी शेयर की थी कि इस ऑयल की कौन कौन से फ़वाइद हैं। तो अगर आप इस ऑयल के मज़ीद फ़वाइद जानना चाहते हैं तो इससे पहली वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि ये जो ऑयल है ये कौन कौन से लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।